चलिए आगे बढ़ते हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां के प्रति अपशब्द इस्तेमाल को लेकर बीजेपी ने विरोध प्रदर्शन किया और इस मामले को लेकर राजस्थान की उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इसकी कड़े शब्दों में निंदा की है। साथ ही उन्होंने कहा कि दोनों नेताओं को सार्वजनिक रूप से माफी मांगनी चाहिए। नए पर्यटन सत्र और मानसून के बाद सड़कों के पैचवर्क को लेकर भी उन्होंने कहा कि दोनों ही विभाग पूरी तन्मयता से योजना पर काम कर रहे हैं। इस दौरान डिप्टी सीएम दिया कुमारी से खास बातचीत की एसोसिएट एडिटर निर्मल तिवारी ने। उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी हमारे साथ हैं इस समय, और जिस तरह का जो घटनाक्रम चला, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की मां के लिए जो अपशब्द बोले, तमाम ऐसी बातें थी जिसमें पूरे भाजपा के अंदर एक आक्रोश की स्थिति है और जिस तरह के शब्द बोले गए निश्चित तौर पर वो अक्षम्य है। दिया जी, किस तरह से इसको लेते हैं, तमाम जो घटना हुई इसको आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी उसकी? बहुत ही शर्म की बात है, बहुत दुख की बात है ये कि उनकी जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, उनकी जो स्वर्गीय माता जी हैं, जिनको हम सब रिस्पेक्ट करते हैं, पूरा देश रिस्पेक्ट करता है। देखा सबने, उस समय भी हमने देखा कि कैसे उनकी माता जी ने अपना सब कुछ त्याग कर एक ऐसे, इनकी जो जिस तरह से परवरिश हुई हमारे प्रधानमंत्री जी की, उनको संस्कार दिए। आज हम लोग इन्हीं संस्कारों की वजह से आज हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी हमारे देश को कितना आगे बढ़ा रहे हैं। हमने कल ही देखा कैसे चाइना में उन्होंने कार्य किया, कैसे हमारे देश को इतना सम्मान मिल रहा है, पूरे विश्व के बड़े बड़े लीडर्स सम्मान दे रहे हैं। और ऐसे व्यक्ति की माताजी को इस तरह के उनके लिए अपशब्द बोलना, ये बहुत ही गलत है। राहुल गांधी जी और तेजस्वी यादव जी को तुरंत माफ़ी मांगनी चाहिए, प्रधानमंत्री जी से भी माफ़ी मांगनी चाहिए और हर महिला से, हर बहन से, हर बेटी से माफ़ी मांगनी चाहिए, हर माँ से माफ़ी मांगनी चाहिए। ऐसे शब्द उन्होंने कैसे बोल दिए, बहुत ही गलत बात है। इससे ज़्यादा मुझे लगता है घिनौनी हरकत और कोई हो ही नहीं सकती। एक सवाल और था मैम, जिस तरह से ट्रम्प टैरिफ जो लगाया गया और उसके बाद की स्थिति थी और फिर चीन में जो दबदबा दिखा हमारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जिस तरह से वहाँ गए और वर्ल्ड के प्रमुख लीडर्स से उनकी बात हुई, किस रूप में इसको देखते हैं और कितना असर, उसका इम्पैक्ट देखने को मिलेगा आगे? बहुत ही, हम सभी को बहुत ही गर्व हुआ कल जो हमने देखा कि जिस तरह से प्रधानमंत्री जी को रिस्पेक्ट दी गई, सम्मान दिया गया। सारे जो बड़े बड़े वर्ल्ड लीडर्स थे, चाहे रशिया हो, चाइना हो, और भी सब जो लीडर्स थे, उन्होंने सबसे ज़्यादा जो हमारे प्रधानमंत्री जी को सबसे ज़्यादा वहाँ पर रिस्पेक्ट मिली। और उनको उनकी जो जिस तरह से आपने देखा फ़ोटोज़ में भी, और उसके बाद पहले उनके साथ उनकी गाड़ी में भी वो आए, और जो दूसरे लीडर्स थे वो देखते रह गए, उनको भी समझ में आ गया सब कुछ। तो ये बहुत अच्छा लगा हम सबको कि हमारे भारत को इतना सम्मान मिल रहा है। और भारत को कोई भी किसी भी तरह से, वो चाहे कोई भी बड़े से बड़ा देश हो, लेकिन अगर वो कोई भी देश ये सोचता है भारत को नीचा दिखा सकता है, भारत को नीचा कोई नहीं दिखा सकता। भारत सर्वश्रेष्ठ है हर प्रकार से, और इस तरह से जो नेतृत्व मिल रहा है प्रधानमंत्री जी का, वो हम सब सौभाग्यशाली है कि ऐसा नेता हमको मिला है। हम एक सवाल अब राजस्थान को लेकर बात करें। कल आप पीडब्ल्यूडी की समीक्षा करने जा रही हैं, चूंकि मानसून सर पर है और पैचवर्क का काम भी शुरू होना है, इधर पर्यटन की गतिविधियां बहुत शुरू होगी, संभवतः आप भी जापान जाएंगे जाटा के अंदर, तो किस तरह से इन दोनों को देखते हैं? एक तो पीडब्ल्यूडी पैचवर्क की हम बात करें और एक टूरिज्म सेशन शुरू होने वाला है, उसको लेकर के। जी बिल्कुल, पीडब्ल्यूडी सबसे पहले तो हम लोग जैसे ही बारिश ख़त्म हो ही नहीं रही है, इंद्र देवता बहुत मेहरबान हो रहे हैं, लेकिन जैसे ही बारिश कम हो जाएगी उसके बाद हम लोग जो रेस्टोरेशन का काम है, पॉटहोल्स का काम है, जितने गड्ढे हैं उनको भरने का काम है, परमानेंट रेस्टोरेशन का जितना भी काम सड़कों का है, वो हम लोग तुरंत शुरू कर देंगे और बहुत तेज़ गति से हम लोग काम करेंगे। जितने भी हमारे पीडब्ल्यूडी के ऑफिशियल्स हैं, मैं खुद भी, हम लोग फील्ड में जाएंगे, इन सब रोड्स को हम लोग खुद इंस्पेक्ट करेंगे, जितने भी डीएलबी की सड़कें हैं उनको भी इंस्पेक्ट करेंगे, जिन सड़कों पे काम चल रहा है उनको भी इंस्पेक्ट करेंगे, और हम लोग काम बहुत अच्छा इस बार करने का प्रयास करेंगे। इस बार हम लोगों ने क्वालिटी कंट्रोल की पूरी टीम ने भी इससे पहले भी सारी ही बहुत अच्छी तरह से अपनी रिपोर्ट बनाई है। जहाँ पर कमियाँ थी उन कमियों को पूरा करने का भी प्रयास किया है। दुर्भाग्य की बात यह है कि ये जो सड़कें हैं ये कांग्रेस सरकार की समय बनाई गई सड़कें हैं, और बहुत ही उन्होंने बिल्कुल ध्यान नहीं दिया, क्वालिटी पे ध्यान नहीं दिया, भ्रष्टाचार भी हुआ ही होगा। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम लोग अब जो काम करेंगे वो पुख्ता काम करेंगे, ऐसा काम नहीं करेंगे चाहे कम सड़कें बने लेकिन अच्छी सड़कें बने। IHHA और का कन्वेंशन होने वाला है, फिर RDTMBS को किस रूप में लेते हैं और सेशन की कैसे मानते हैं कि इनसे शुरुआत जो है बेहतरीन होने वाली है? टूरिज्म सीजन जो हम लोग शुरू होने वाला है अक्टूबर में, ये सारे ही अभी सारे जो आपने बताए, ये सारे ही हमारे जो मार्ट्स हैं, ये हमारे जो
जो 2 दिन के 3 दिन के जो ये होते हैं कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, मीटिंग्स होती हैं, वो अभी शुरू होने वाली हैं और इसमें भी हम लोग हमारा बिल्कुल बात बहुत स्ट्रांगली रखेंगे और ये भी बहुत अच्छा एक माध्यम होते हैं ये जितने भी ट्रैवल मार्ट्स होते हैं, जहां हम लोग जितने भी ट्रैवल ऑपरेटर्स हैं, टूर ऑपरेटर्स हैं, ट्रैवल एजेंट्स हैं, उनको हम लोग प्रयास करते हैं कि वो लोग इसको हमारे अलग अलग जितने डेस्टिनेशंस हैं वो सब देखें भी और वहाँ पर लेके आए, टूरिस्ट को लेके आए, कॉन्फ्रेंसेस राजस्थान में हो। मीट इन इंडिया भी जो प्रधानमंत्री जी ने पिछले वर्ष ये बात रखी थी, इसी साल रखी थी एक्चुअली, कि ज़्यादा से ज़्यादा मीटिंग्स हमारे भारत में होनी चाहिए, तो उसमें भी हम लोग प्रयास करेंगे। राजस्थान में सबसे ज़्यादा होना चाहिए ये जो टूरिज़्म जिसमें कहते हैं हम कॉन्फ्रेंस टूरिज़्म, कॉन्सर्ट टूरिज़्म, वो भी हम लोग प्रयास करेंगे। आप हैं उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी, आपका साफ तौर पर कहना है, खासकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की माँ के संबंध में जो अपशब्द कहे राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को लेकर कहा, उन दोनों को माफ़ी भी मांगनी चाहिए और साफ तौर पर कहा कि एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर जो उनकी छवि उभर कर कह रही है, निश्चित तौर पर वो भारत को बहुत विकास के एक मार्ग पर, अन्य मार्ग पर आगे लेकर के जाएगी। कैमरा पर्सन नरेंद्र के साथ निर्मल तिवारी, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।